आज के इस विश्लेषण में चलिए एक ऐसी चीज पर चर्चा करते हैं जो सच में हैरान करने वाली है। हम बात कर रहे हैं कुरान के 20वें अध्याय सूरा ताहा की। लेकिन ठहरिए, हम इसे किसी एक चश्मे से नहीं देखने वाले हैं। हम इतिहास, साहित्य, अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान, इन 4 बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों से इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करें। सोचिए जरा, 7वीं शताब्दी का एक प्राचीन ग्रंथ और आज के दौर के आधुनिक क्लिनिकों में बच्चों की स्पीच थेरेपी। सुनने में थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लग रहा होगा, है ना? पर आज हम यही तो देखने वाले हैं कि आखिर प्राचीन इतिहास और आधुनिक विज्ञान के तार आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो इस सफर को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले ताहा की उत्पत्ति, फिर इसकी बनावट, तीसरे नंबर पर मूसा की कहानी, उसके बाद इससे जुड़ी आध्यात्मिक प्रथाएं और आखिर में इसका स्पीच थेरेपी में आधुनिक इस्तेमाल। हिस्सा 1, ताहा की उत्पत्ति। ये दरअसल एक मक्कन अध्याय है जिसमें करीब 135 आयतें हैं और माना जाता है कि ये 615 से 619 ईस्वी के बीच सामने आया। अब अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ताहा किसी इंसान का नाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इस अध्याय की शुरुआत में आने वाले रहस्यमयी हुरुफ मुक़त्तात से आता है, यानी कुछ ऐसे असंयुक्त अरबी अक्षर जिनका कोई सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन ये इस पूरे ग्रंथ की संरचना का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। और इस ऐतिहासिक ग्रंथ का असर देखिए। ये वही विशिष्ट ग्रंथ है जिसने उमर इब्न अल-खत्ताब को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया। इतिहास का एक बेहद नाटकीय मोड़ जो दिखाता है कि उस वक्त इस ग्रंथ की भाषाई और भावनात्मक ताकत कितनी ज्यादा थी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, इसकी संरचना और विषयगत रिंग। इसकी साहित्यिक बनावट को रिंग संरचना या रिंग स्ट्रक्चर के नजरिए से समझना सच में बहुत दिलचस्प है। विद्वान कार्ल डब्ल्यू अर्न्स्ट के इस विश्लेषण को देखिए। ध्यान दीजिएगा कि कैसे शुरुआत और अंत एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज हैं। दोनों ही ईश्वर की महानता और निर्णय के दिन यानी जजमेंट डे से जुड़े हैं। और इन दोनों के बीच में एक सैंडविच की तरह 2 मुख्य कहानियां रखी गई हैं, मूसा की कहानी और आदम की कहानी। एकदम परफेक्ट और सोचे समझे तरीके से रची गई साहित्यिक बनावट। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, मूसा की कहानी। ये इस अध्याय की सबसे कोर स्टोरी है, जहां ईश्वर मूसा को पुकारते हैं और उन्हें मिस्र के शक्तिशाली फिरौन का सामना करने का एक बेहद मुश्किल मिशन सौंपते हैं। अब इस कोट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस पूरी चर्चा की धुरी है। जब इतना बड़ा मिशन मिलता है तो मूसा एक मदद मांगते हैं। हे मेरे प्रभु, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरी जीभ की गांठ खोल दे। वो बहुत ही साफ शब्दों में अपने एक गंभीर स्पीच दोष, शायद हकलाने या बोलने में तकलीफ को दूर करने की दुआ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की रुकावटों को तोड़ने के लिए मदद मांगने का ये कितना पावरफुल और प्रामाणिक उदाहरण है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आध्यात्मिक और रहस्यमय प्रथाएं। यहाँ हम पूरी तरह से तटस्थ होकर देखेंगे कि आज भी कुछ समूह अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को सुलझाने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों का ये गहरा विश्वास है कि इसका रोजाना पाठ करने से उन्हें अनजानी मदद मिलती है। उनका मानना है कि इससे गरीबी और भारी कर्ज दूर होता है, जीवन में समृद्धि आती है और यहाँ तक कि काले जादू से बचाव और शादी ब्याह में भी सफलता मिलती है। कुछ स्रोतों में तो बहुत ही विशिष्ट चीजें बताई गई हैं, जैसे कि लगातार 14 दिनों तक पानी पर इन आयतों को पढ़कर फूंकना, या फिर अच्छे भाग्य और धन के लिए ईश्वरीय ताबीज का इस्तेमाल करना। अब देखिए, हम यहाँ किसी दावे को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस ये दिखा रहे हैं कि लोग अपनी गहरी आस्था के चलते आज भी इस प्राचीन ग्रंथ से कैसे जुड़े हुए हैं। आखिर में 5वां हिस्सा, भाषण या स्पीच के लिए इसका चिकित्सीय उपयोग। हम वापस मूसा की स्पीच डिफेक्ट वाली बात पर लौटते हैं, लेकिन इस बार हमारा नजरिया रहस्यमय नहीं बल्कि पूरी तरह से मॉडर्न और साइंटिफिक है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ वो आध्यात्मिक नजरिया है जहाँ आयतों और ताबीज़ों से चीजें ठीक करने की बात होती है, और दूसरी तरफ है आधुनिक चिकित्सीय नजरिया, जहां मॉडर्न स्पीच थेरेपिस्ट बोलने में देरी का सामना कर रहे बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए मूसा की इसी कहानी को एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। अल कलाम जर्नल की इस रिसर्च को देखिए। ये पीयर रिव्यू स्टडी साफ साफ रेखांकित करती है कि कैसे पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपी में मूसा के इस वृत्तांत को व्यावहारिक तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस रिसर्च में बताई गई रणनीतियों को देखिए।
जब माता-पिता या शिक्षक बच्चों को इस कहानी के साथ सिखाते हैं तो वो 4 स्पेसिफिक चीजें करते हैं। धीमी गति से बात करना, क्लियर उच्चारण करना, हाथों के इशारों यानी जेस्चर्स को शामिल करना और सबसे जरूरी, बच्चे की गलती पर उसे डांटने के बजाय बहुत सौम्यता से उसका उच्चारण सुधारना। ये वही बुनियादी कदम है जो मॉडर्न कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारते हैं। लेकिन असली गोल सिर्फ शब्द ठीक करना थोड़ी है। असली मकसद है बच्चों में इमोशनल रेजिलियंस और आत्मविश्वास भरना। जब थेरेपिस्ट इस कहानी का उपयोग करते हैं तो वे बच्चों को ये समझाते हैं कि देखो, बोलने में संघर्ष करना बिल्कुल नॉर्मल है। इतिहास के इतने महान व्यक्ति ने भी संघर्ष किया था। और सबसे जरूरी बात, मदद मांगना किसी भी तरह से कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। तो आ गए हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में। हमने शुरुआत की 7वीं सदी के अरब के ऐतिहासिक संदर्भ से और सफर करते हुए पहुंचे आधुनिक स्पीच थेरेपी क्लिनिकों तक। अब आखिर में एक बड़ा सवाल झटके जैसा लगता है। एक ही ऐतिहासिक ग्रंथ, पर उसे देखने का नजरिया कैसे उसकी ताकत और उसके मायने स्थायी रूप से बदलकर रख देता है। किसी के लिए यह साहित्यिक संरचना है, किसी के लिए रोजमर्रा की समस्याओं का चमत्कारिक इलाज, तो किसी के लिए एक छोटे बच्चे की आवाज खोजने का मनोवैज्ञानिक टूल। सच में कमाल की बात है ना। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।